पहाड़ों में जब पहली बर्फ गिरती है तो उसका सौंदर्य किसी को भा भी जाता है और किसी के लिए वो मौत का पैगाम बन जाती है। भीम घाटी गांव में उस रात बर्फ ने पहली बार जमीन को सफेद कफन ओढ़ाया था। झोपड़ी के अंदर मीरा और उसका बेटा रामू आग के पास बैठे कांप रहे थे। रामू बेटा, जरा और लकड़ी डाल दे आग में। ये आग जैसे अब दम तोड़ रही है। लगता है इस बार की ठंड पिछले सालों की सब सजा एक साथ लेकर आई है। माँ, सारी लकड़ियाँ तो गीली हो गई। सुबह तक शायद ये आखिरी आग भी बुझ जाएगी। हाथ चलते नहीं, बस पर्स जैसे हो गए हैं। काश तेरे बापू जिंदा होते, वो अपने हाथों से लकड़ियाँ काट लाते। कहते थे, मीरा, ठंड कोई मौसम नहीं, इम्तिहान है। और अब देख, बिना उनके हर दिन हारने जैसा लगता है। माँ, क्या भगवान को हमारी ठंड महसूस नहीं होती? वो ऊपर बैठा सब देखता है ना, तो फिर क्यों नहीं बेचता सूरज की गर्मी हमारे घर में? शायद वो हमारी परीक्षा ले रहा है बेटा, लेकिन अब ये परीक्षा जान ले रही है। माँ, अगर कल बर्फ और बढ़ी तो क्या हम भी मर जाएंगे, जैसे पिछली सर्दी में बगल वाले हरिराम दादा गए थे? नहीं बेटा, जब तक माँ की सांसें हैं तुझे कुछ नहीं होगा। मैं तुझे अपनी रूह से भी पहले बचाऊंगी। तो माँ, क्या ठंड आत्मा होती है जो सबको अपने साथ ले जाती है? मीरा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस आग को देखती रही जो अब बुझने लगी थी। बाहर हवा के साथ मौत की सरसराहट थी। सुबह जब सूरज बादलों से निकलने की कोशिश कर रहा था, गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए। किसी ने रात में चीखें सुनी थी और किसी ने आग बुझती देखी थी। भाइयों, बीती रात हरिराम की झोंपड़ी से धुआं नहीं उठा। सुबह जाकर देखा तो वो ठंड से जम चुके थे। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हे भगवान, हर साल यही हाल। पिछले साल छोटा मोहन गया, इस बार हरिराम। क्या ठंड अब राक्षस बन गई है? मुखिया जी, ये ठंड नहीं, कोई अपशकुन है। रात को पहाड़ से किसी के चलने की आवाज आती है, जैसे कोई बर्फ में घूम रहा हो। हाँ, मैंने भी सुनी वो आवाज, और जब खिड़की से देखा तो लगा कोई छाया हमारे आंगन में ठहर गई थी। ये डर हमें तोड़ देगा। हमें एक साथ रहना होगा। हर घर में आग जलती रहनी चाहिए, चाहे लकड़ी गीली हो या सूखी। मुखिया जी, अगर लकड़ी ही ना बचे तो क्या करें? जंगल की राह बर्फ में बंद है, बच्चे भूख से तड़प रहे हैं। वीर कल सुबह शहर जाएगा, वहां से लकड़ी और दवाई लाएगा। भगवान चाहे तो ठंड से पहले वो लौट आएगा। मुखिया जी, क्या वीर अकेला जाएगा इतने तूफान में? हाँ, अकेला, लेकिन उसकी हिम्मत ही इस गांव की आखिरी उम्मीद है। भीम घाटी का वीर जवान बेटा वीर उस दिन सुबह बर्फीले रास्तों की ओर निकलने की तैयारी कर रहा था। शेरू, आज की सवारी आसान नहीं होगी। बर्फ रास्ते छिपा देगी, पर हमें रुकना नहीं। पूरे गांव की जान हम पर टिकी है। बेटा मत जा, इस ठंड में जो भी गया वापस नहीं आने दिया। तू ही तो मेरा सहारा है। माँ, अगर मैं नहीं गया तो कल किसी और की बारी होगी। बच्चे बूढ़े सब ठंड से तड़प रहे हैं। मैं हार नहीं मानूंगा। वीर बेटा, रास्ता अब रास्ता नहीं रहा, तूफान आने वाला है, सोच ले। मैंने सोच लिया मुखिया जी, अगर ठंड मौत बनकर आई है तो मैं आग बनकर लौटूंगा। मेरी ममता को यूं मत आजमाओ बेटा, तेरे बिना ये घर ठंडा हो जाएगा। माँ, अगर मैं ना लौटा तो समझ लेना तेरे बेटे ने ठंड को हराया है। जा बेटा, पर लौट आना, गांव तेरी राह देखेगा। भीम घाटी की कसम, मैं लौटकर ही रहूंगा। वीर ने मुड़कर आखिरी बार अपने गांव को देखा और बर्फ के समंदर में उतर गया। वीर के जाने के बाद गांव पर गहरा सन्नाटा छा गया। हर घर में डर था, हर आंख में प्रार्थना। हे भगवान, मेरे वीर को सलामत रखना। वो तूफान में है, अकेला है। माँ, मुझे नींद नहीं आ रही। बाहर कोई चल रहा है। मैंने खिड़की से देखा, कोई सफेद कपड़ों में था। चुप बेटा, वो हवा होगी। ठंड में सब चीजें डरावनी लगती हैं। नहीं माँ, उसकी आंखें लाल थी, जैसे आग चल रही हो अंदर।
शायद वो ठंड की परछाई है जो गांव में घूमती है, लेकिन हमें डरना नहीं है। माँ, अगर वो आत्मा है तो क्या हमें भी ले जाएगी? जब तक माँ जिंदा है कोई तुझे छू भी नहीं सकता। जा सो जा मेरे लाल। वीर, जल्दी लौटा बेटा, नहीं तो ये ठंड हम सबको ले जाएगी। रास्ता खत्म हो चुका था। बर्फ अब घुटनों तक थी और वीर का शरीर कांप रहा था। हे भगवान, ये कैसी ठंड है, सांसें भी जम रही हैं। शेरू, बस थोड़ी दूर और, गांव तेरी राह देख रहा है। अगर मैं गिर गया तो सब खत्म। हाँ, नहीं, रुकना नहीं है। लगता है खुद मौत मेरे पीछे चल रही है। माँ, तेरी याद से ही गर्मी मिलती है, बस दुआ कर देना। अगर ये ठंड मेरी परीक्षा है तो मैं इसे पास करूंगा, चाहे जान चली जाए। वीर की हर सांस एक संघर्ष थी। बर्फ ने उसे घेरा हुआ था, पर उसके दिल में आग थी। गांव का चौपाल सन्नाटे में डूबा था। वीर कई दिन हो गए लौटा नहीं था। ठंड अब सिर्फ मौसम नहीं रही थी, अब वो लोगों की सांसों में उतर आई थी। तभी मुखिया ने सबको पुराने मंदिर में बुलाया, जहां सदियों पुराना एक राज छुपा था। सुनो सब लोग, ये ठंड कोई साधारण चीज नहीं। हर साल हम इसे मौसम कहकर भूल जाते हैं, पर इस बार ये हम सबको मिटा देने आई है। कल रात फिर किसी ने बर्फ में किसी साये को चलते देखा। उसकी चाल इंसान जैसी नहीं थी, और जब किसी ने उसे पुकारा वो हवा बनकर गायब हो गया। अब सवाल ये है, क्या ये ठंड कोई आत्मा है या कोई श्राप? मुखिया जी, बचपन में मेरी दादी एक कहानी सुनाती थी। कहा था 100 साल पहले इसी भीम घाटी में एक साधु रहता था। लोग उसे पागल समझते थे, मजाक उड़ाते थे। उसने कहा था, जिस दिन मेरी तपस्या टूटेगी उस दिन ठंड लोगों की सांसें खा जाएगी। लोगों ने उसकी कुटिया जला दी और उस रात बर्फ गिरी थी, 100 साल में पहली बार। हाँ, वो साधु भैरवनाथ था। उसकी आखिरी बात ये थी, मेरी आग बुझाओगे तो मैं ठंड बनकर लौटूंगा। लोगों ने सोचा वो श्राप मजाक है, पर उसके बाद से हर 20वें साल ठंड का कहर आता है और हर बार कोई ना कोई वीर इस गांव में अपनी जान दे जाता है। तो क्या भैरवनाथ बाबा अब भी जिंदा है दादी? क्या वो हमारे वीर भैया को भी ले गए? नहीं बेटा, वो जिंदा नहीं, लेकिन उसकी आत्मा अब भी इस बर्फ में है। और जब तक कोई उस गुफा में फिर से आग नहीं जलाएगा, तब तक ये ठंड किसी की जान नहीं छोड़ेगी। मतलब हमें फिर उस गुफा में जाना होगा जहां कोई 100 साल से नहीं गया। लेकिन वहां कौन जाएगा? रास्ता तो मौत के मुंह से होकर जाता है। अगर मेरा बेटा वीर जिंदा है तो वही करेगा ये काम, क्योंकि उसने वादा किया था ठंड को हराकर लौटेगा। मीरा, अगर वो लौटता भी है तो शायद अपनी आखिरी सांसों पर होगा। आग जलाने वाला कभी लौट नहीं पाता, क्योंकि वो आग साधु की आत्मा को अपने साथ ले जाती है। हे भगवान, मेरे बच्चे को इतनी बड़ी सजा मत देना। तूने ही ठंड भेजी, तू ही उसे रोक ले। उधर बर्फीले पहाड़ों के बीच वीर अब आधा इंसान आधा बर्फ बन चुका था। हर सांस उसकी छाती में खंजर जैसी लगती थी, पर उसकी आंखों में अब भी एक वादा जल रहा था। कितनी ठंड है ये, जैसे हर सांस मेरी जान खींच रही हो। पर नहीं, मैं गिर नहीं सकता। अगर मैं रुक गया तो माँ की सांसें रुक जाएंगी। मुझे आग तक पहुंचना ही होगा। हर कदम जैसे किसी ने आग में डाला हो। पर नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। भीम घाटी का नाम वीर है, डर का नहीं। हे भगवान, अगर मेरी मौत इस गांव को बचा सकती है तो ले ले मेरी जान, लेकिन मेरी माँ की झोपड़ी में फिर से सूरज की किरण पहुंचा दे। माँ, याद है तू कहती थी, आग में भी सच्चाई जलती नहीं। आज मैं उस सच्चाई को आग में जलाकर ठंड को खत्म कर दूंगा। तेरी गोद की गर्मी अब बर्फ में ढूंढ रहा हूं माँ, पर मैं वादा करता हूं, जब तू आंखें खोलेगी तेरे दरवाजे पर धूप होगी। यही होगी वो जगह, भैरवनाथ की तपस्थली।
100 साल पुराना श्राप यहीं सोया है। अब इसे जगाकर मिटाना होगा। लकड़ियां गीली हैं, पर अगर दिल में हिम्मत की आग हो तो लकड़ियों को सूखा होने की जरूरत नहीं। आग, तू मेरा साथ दे, तू ही आखिरी उम्मीद है। ले भैरवनाथ, तेरा श्राप आज खत्म करता हूँ। मेरी माँ की कसम, अब ये ठंड किसी को नहीं मारेगी। और जैसी ही आग जल उठी, वीर की सांसें थम गईं, पर बर्फ पिघलने लगे। गांव में 100 साल बाद पहली बार सूरज उगा था। लोगों ने अपने दरवाजे खोले और ठंडी हवा की जगह हल्की गर्मी महसूस की। देखो, सूरज निकल आया, ठंड थम गई। ये चमत्कार है, भगवान का करिश्मा। नहीं मुखिया, ये भगवान का नहीं, वीर का करिश्मा है। उसने अपना वादा निभाया। तू नहीं लौटा पर तेरी गर्मी लौट आई बेटा। ना, अब हमें ठंड नहीं लगेगी ना? वीर भैया ने आग जला दी ना वहाँ। हाँ बेटा, अब कभी ठंड हमें नहीं डरा सकेगी। तेरे भैया ने उसे हरा दिया है। हम वीर के नाम से इस गांव की सबसे ऊंची जगह पर दीपक जलाएंगे, जो कभी न बुझे। जय वीर, जय आग, ठंड का कहर अब नहीं चलेगा। हे भगवान, तूने मेरा बेटा तो ले लिया, पर उसे अमर कर दिया। अब मैं हर सर्दी में तेरी गर्मी महसूस करूंगी। गांव अब ठंड से मुक्त था। बर्फ पिघल चुकी थी, लेकिन मीरा के आंसू अब भी बर्फ जैसे ठंडे थे। रात के तीसरे पहर, जब पूरा गांव सो गया, तभी किसी ने झोंपड़े के दरवाजे पर दस्तक सुनी। कौन है इस वक्त? रात तो अब शांति से भरी होनी चाहिए थी। ये दस्तक क्यों सुनाई दे रही है? कहीं कोई बर्फीली हवा फिर लौट तो नहीं आई? माँ। वीर बेटा, ये मेरी ही कल्पना तो नहीं? तू सच में आया है? बोल ना बेटा, कुछ तो बोल। माँ, अब मैं तेरे पास हर ठंडी रात में रहूंगा। तूने मुझे आग दी थी माँ, वही आग अब मेरी आत्मा की रोशनी है। जब तू थक जाएगी, जब ठंडी हवा तुझे छुएगी, मैं तेरे चारों ओर रहूंगा। बेटा, तू क्यों गया? तू तो मेरा सहारा था, मेरी सांस थी। तेरे बिना ये गर्मी भी सर्द लगती है। भगवान ने क्यों नहीं मुझसे कहा कि मैं आग जलाऊं? माँ, हर आग को ईंधन चाहिए होता है। मैं वही ईंधन बन गया। तू अब दूसरों के लिए सूरज बन। तेरी गोद में अब कोई और ठंड से ना मरे, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं हर ठंड में तेरे नाम का दीप जलाऊंगी। हर बच्चे को तेरी कहानी सुनाऊंगी, ताकि कोई ठंड किसी माँ का बेटा न ले जाए। माँ, अब तू चैन से सो जा। मेरा वादा है, तेरे आंगन में अब कभी बर्फ नहीं गिरेगी। और मीरा ने उस रात पहली बार चैन की नींद सोई, वीर की आत्मा के साये में। कुछ महीनों बाद गांव में एक नई परंपरा शुरू हुई, वीर दीप महोत्सव। हर घर में एक दीप जलाया जाता था, ठंड को हराने वाले उस वीर के नाम पर। सुनो साथियों, आज का दिन सिर्फ खुशियों का नहीं, यादों का है। हम उस वीर को याद करेंगे जिसने अपनी जान देकर हमें सूरज लौटा दिया। ये दीप सिर्फ रोशनी नहीं, ये वीर की आत्मा की लौ है। जब तक ये दीप जलता रहेगा, ठंड का कोई कहर इस गांव पर नहीं गिरेगा। बेटा, देख, तेरे नाम का दीप अब हर घर में जलता है। तेरी याद अब आंसू नहीं, गर्व बन गई है। माँ, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, मैं भी वीर भैया जैसा बनूंगा। मैं किसी को ठंड से मरने नहीं दूंगा। हाँ बेटा, वीर की तरह जीना और हर किसी के लिए आग जलाना। हर साल ये दीप महोत्सव हमें याद दिलाएगा कि सर्दी सिर्फ मौसम नहीं, एक परीक्षा है। जो दिल में आग रखता है, वही ठंड को मात देता है। मेरे वीर की कहानी अब ठंड नहीं मिटा सकती, क्योंकि वो आग हर दिल में जल चुकी है। ठंड कभी सिर्फ मौसम नहीं थी, वो एक डर थी। और वीर ने हमें सिखाया, जो अपने भीतर आग रखता है, उसे कोई ठंड नहीं छू सकती।